अब हॉफमैन ब्रोमामाइड के एग्जांपल देख लेते हैं कि हॉफमैन ब्रोमामाइड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला केस देख लेते हैं, कन्वर्ट इथाइल आयोडाइड इनटू मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो इथाइल आयोडाइड को मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। ओके, आयोडाइड मुझे एंड प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अगर मैं हॉफमैन ब्रोमामाइड यूज़ करता हूँ तो मुझे एंड प्रोडक्ट में अमीन मिलता है। अमीन को मैं OH में कन्वर्ट कर सकता हूँ HNO2 से रिएक्शन करवा के, और OH को मैं PI3 से रिएक्शन करवा के आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो दैट विल बी द सीक्वेंस अगर मुझे हॉफमैन ब्रोमामाइड को यूज़ करना है यहाँ पे। और क्या तरीका हो सकता है, इथाइल आयोडाइड से मिथाइल आयोडाइड। दूसरा, अगर आपने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करनी है तो फिर आपको वही पुराना तरीका यूज़ करना पड़ेगा। पहले इथाइल आयोडाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। अब वहाँ पर ये मत कर देना कि सर वहाँ पे साइनाइड के साथ ट्रीट करवा के कर लें क्या उसको। नहीं, साइनाइड के साथ ट्रीट करवा के नहीं कर सकते उसको। क्यों नहीं कर सकते, साइनाइड तो कार्बन चेन बढ़ाने के काम आता है ना। तो साइनाइड लगाने वाला यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, दैट विल नॉट बी मतलब बेवकूफ़ वाली स्ट्रैटेजी होगी वो। तो चलिए, इथाइल आयोडाइड CH3CH2I and converting it into methyl iodide। तो CH3CH2I इसका अमाइड कैसे बनाएं, सोचिए सोचिए सोचिए, अमाइड कैसे कैसे बन सकता है। देखिए, अमाइड किस से बनता है, एक तो होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवा दीजिए, RCOH प्लस अमोनिया। ये जनाब एसिड हैं, ये बेस हैं, एसिड बेस की रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, तो RCOO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव बनता है पहले, और इसको हीट करते हैं तो इसमें से क्या होता है, अरे कुछ नहीं, H2O उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये RCONH2 बचेगा। ओके, ये आपका अमाइड मिलता है। तो ये तरीका हो गया। तो उसके लिए पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा, उसको आप अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तब जाके होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिल जाएगा आपको, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो चलिए इसको पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, CH3CH2OH। अब रिएजेंट लिखने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि वो कैसे हो रही है कन्वर्जन। अमोनिया से रिएक्शन करके थोड़ा सा हीट किया गया, तो ये CH3CONH2 में कन्वर्ट हो गया, और इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड Br2OH नेगेटिव से ट्रीट करोगे तो CH3NH2 बनेगा। NH2 को HNO2 से ट्रीट करोगे 1 डिग्री अमीन को, तो ये CH3OH बनेगा, और इसको आपने PI3 से ट्रीट कर दिया तो ये आयोडाइड बन गया। था ना, सिंपल था काफ़ी।